सफारतकारी कंटिन्यू है, लेकिन इस सफारतकारी के पीछे आपको क्या लगता है कि अब आगे इसका वक्त कितना लगे? क्योंकि लोग अब वक्त के बारे में, ये जंगबंदी तकरीबन नज़र आ रही है, सब लोग देख रहे हैं, लेकिन इस सफारतकारी के नतीजे में अभी और कितना वक्त लग सकता है? क्योंकि जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, लिंगर ऑन होती जा रही हैं। लेकिन लिंगर ऑन तो होगी कि 47 साल की एनिमोसिटी है, 47 साल की लड़ाई है, और वो 20 दिन 25 दिन या 45 दिन के अंदर तो वो हल नहीं हो सकती है। मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा वक्त लगेगा और तकरीबन 20-25 रोज़ तब तक, जब तक कि एक कोई डील, कोई मुफस्सिल डील की तरफ ना जाया जाए, उसमें मज़ीद लग सकते हैं। लेकिन सफारतकारी इस वक्त भी जारी है और अच्छी बात यह है कि कोई खबर नहीं आ रही। नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़ इस पर्टिकुलर मामले के अंदर, और इस मामले में और हम इसी बात को देख रहे हैं कि खामोश सफारती, क्योंकि मामलात इतने नाजुक हैं कि अगर उनको मीडिया पे लाके तशहीर की जाए तो फिर दोनों तरफ जो आवाम है उनका गुस्सा जो है वो बिल्कुल ही सवा नेज़े पर होगा। इस वजह से खामोश सफारतकारी और खामोशी से ये जो बातचीत का अमल है इस वक्त भी जारी है। जी अना साहब, इसमें जो बाकी ममालिक अब शामिल हो गए हैं, हमने देखा है कि बड़ी तेज़ी के साथ कल पिछले 2-3 दिनों में कतर के साथ, ओमान के साथ, सऊदी अरब के साथ, इजिप्ट के साथ, तुर्की के साथ बातचीत चल रही है। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी कर रहे हैं, हमारे ईरान के भी कर रहे हैं। तो ये इसमें क्या आप समझते हैं कि इस डील को अब तौसीह दे के इन सबको भी शामिल किया जाएगा इसमें? मेरे ख्याल से कि जो फ्रेमवर्क होगा उसमें इन तमाम ममालिक का किरदार होगा। पाकिस्तान बतौर और बकिया सारे लोग जो हैं वो इसमें एज ए गारंटर या एज ए जामिन के तौर पे बाकी ममालिक आएंगे। लेकिन आपने जैसे बात की बकिया ममालिक की और बाकी कॉन्टैक्ट्स की, तो वो कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो राब्ते जारी रहेंगे और उसी का एक ये शाखसाना होगा कि आने वाले दिनों के अंदर जो है वो एक डील की तरफ हम के जा सकते हैं जाते हुए। जी, आप रशिया को देखते हैं इस डील में? जी बिल्कुल। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या अपना हॉर्मुज को लेके जो मामलात है उस हवाले से हमने देखा कि जो बातचीत मस्कत में हुई वहाँ पे बिल्कुल रूस का किरदार के ऊपर भी बात हुई, और मुझे हैरत नहीं होगी कि रूस का किरदार किसी न किसी तरह, रूस और चीन दोनों का किरदार किसी न किसी तरह यूरेनियम के मामले पर और अपना हरमस के मामले पर सामने आए। जी अच्छा, ये ज्वाइंट मैनेजमेंट की बात हो रही है अनस साहब के ओमान और ईरान ज्वाइंट मैनेजमेंट करना चाहेंगे आबनाए हरमोज की, और इसमें क्या आप समझते हैं, क्योंकि अमेरिका कह रहा है कि हम भी इसमें शामिल हों, तो अब ये मुमकिन है कि अब अमेरिका भी इसमें शामिल हो सके? देखें, 2015 का जो एग्रीमेंट है उसमें तो पहले से ही ईरान और ओमान जो है इसकी जॉइंट मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो ओमान का जो फोकस होगा वो यही फोकस होगा कि किसी न किसी तरह इसको वेपनाइज ना किया जाए, और इसी के सिलसिले में हमने देखा, उसका तसलसल देखा, अमरीकी साइड को रिपेल करने के लिए यही वजह होगी कि पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, रूस और तुर्किया, ये वो ममालिक होंगे जो कि आ सकते हैं एक साथ, ताकि कोई ना कोई जो जॉइंट वर्किंग मैकेनिज्म है, क्योंकि ये खित्ते के ममालिक हैं और अपने हुर्मस के ऊपर इनकी डिपेंडेंसी ज़्यादा है ना कि अमेरिका की है, तो उनको साथ मिलाकर कोई ना कोई फ्रेमवर्क हम इनके साथ देख सकते हैं इन ममालिक। अनस साहब, एक आखिरी जी आपसे एक आखिरी सवाल। एक तरफ तो ये एक हम नज़र आ रहा है कि एक नेचुरल अलाइज आपस में बनते जा रहे हैं और ये आपस में एक तरफ अलाइनमेंट होती जा रही है, लेकिन एक दूसरी अलाइनमेंट भी हमें नज़र आ रही है और बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही है, वो है इसराइल, यूएई, इंडिया, बहरीन और कवैत की। आप समझते हैं कि ये एक और अपोजिशन अलायंस जो है, अपोजिशन कह लें या दूसरा अलायंस कह लें, इस खित्ते में बनने जाएगा और ये फिर कशीद की तरफ किस वक्त भी जा सकता है, लेकिन एक अलायंस दिखता नज़र आ रहा है हमें? देखिए, अलाइनमेंट्स और जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट्स तो होती रहती हैं खित्ते के अंदर, लेकिन यहाँ ये देखना है कि इस अलायंस की प्रैक्टिकलिटी कितनी होगी। मेरे ख्याल से अगर तो ये अलायंस बनता है तो इसको एज ए स्पॉइलर रिकॉर्ड किया जाएगा, अगर लफ्ज है अगर, लेकिन मुझे इस ऐसे अलायंस की फॉर्मलाइजेशन अभी नजर नहीं आती, क्योंकि आलमी अमन जो है वो अपना हरमत से जुड़ा हुआ है, इसलिए दुनिया की नजरें जो पाकिस्तान की जानिब से जो सालसी की कोशिशें की जा रही हैं उसकी तरफ है, और इसीलिए सैयद अब्बास अराक्ची जो ईरान के वज़ीर ख़ारिजा उनके दोनों दौरे इंतहाई अहमियत के हामिल।